श्री परमात्मने नमः। दोस्ती केवल अपने बराबर वालों से ही होती है। अपने से छोटे अथवा बड़े के साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मित्रता से कभी सुख नहीं मिलता। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय से अध्ययन आरंभ करते हैं। इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। तो बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन अर्जुन को स्पष्ट न दिखाई देकर मिले जुले से जान पड़ने लगे। अतः भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेयस साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है। भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपर्युक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया। तो सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है तथा क ब्रह्मा और विष्णु और ईश महेश, ये तीनों जिनके वपु अर्थात स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को आप निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मेह शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ प्रश्न यह है कि उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, इस वाक्य का क्या भाव है। इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना उपदेश दिया है उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दूसरा प्रश्न यह कि यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है।
यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है। श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है। तो यहाँ मेरे वचन व्यमाश्रित अर्थात मिली हुई नहीं है, वरं सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ प्रश्न यह कि अस्मिन् लोके पद किस लोक का वाचक है? अस्मिन् लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों साधनों में मनुष्य का ही अधिकार है। दूसरा प्रश्न यहाँ यह उठता है कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। दूसरा प्रश्न यह कि अनघ संबोधन का क्या भाव है? तो जो पाप रहित हो उसे अनघ कहते हैं। अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त या पाप परायण मनुष्य हैं वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। तो दूसरा प्रश्न यह कि यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? तो ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलाशक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम गुण प्रभा और स्वरूप का उपास्य उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब भगवान यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्चुनिते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ प्रश्न यह है कि यहाँ नैष्कर्म्य पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? तो कर्म योग की जो परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पहले किया गया है, योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी
उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण इस स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। अन्य प्रश्न यह है कि कर्म योग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती, फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने का क्या आवश्यकता है। भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। इस कारण वह यह समझ नहीं सकते कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह कि यहाँ सिद्धिम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पहले श्लोक में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धि पद है। तो इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती, क्योंकि अहंता ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती। तो अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ प्रश्न यह कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सोचना मनन करना स्वप्न देखना ध्यान करना और समाधिस्थ होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न यह कि यहाँ कश्चित् पद में गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं। गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः गुणों के वश में होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता। इसलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष
कश्चित पद के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा प्रश्न यह कि सर्वः पद किसका वाचक है? सर्वः पद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है। अन्य प्रश्न यह कि यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? तो समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महद ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।